Students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Business Study chapter number 6 Staffing। और आज की क्लास की वीडियो में हम पार्ट 2 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ पार्ट 2 की रिवीजन को फिनिश करते हैं। का टॉपिक है रिक्रूटमेंट। देखिए रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती। अब भर्ती के दो सोर्सेज होते हैं, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल सोर्स। यानी जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो भर्ती का प्रोसेस होता है वो दो सोर्सेज के थ्रू भर्ती पूरी करते हैं। पहला इंटरनल पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट आता है ट्रांसफ़र। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे किसी भी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर देना। जैसे आज वो दिल्ली में काम कर रहा था, हमने कल उसे यूपी की ब्रांच में दे दिया कि अब आप वहाँ पर जाके काम करो। एक तरीका यह है ट्रांसफ़र द्वारा अपनी जो पोस्ट है उसको भर देना। सेकंड आता है प्रमोशन। प्रमोशन यानी जिस पोस्ट पे जो पर्सन काम कर रहा है उस पोस्ट से किसी ऊंचली पोस्ट पे उसको दे देना। उसको भी प्रमोशन करने के बाद बेसिकली उसका तो खैर जो बात है फ़ायदा हो रहा है, बट जो ऑर्गेनाइजेशन की खाली सीट है, खाली जगह है, वो तो भर रही है, वो प्रमोशन द्वारा ही भर देते हैं हम। और थर्ड आता है हमारे पास ले ऑफ। देखिए ले ऑफ का मतलब क्या होता है। बेसिकली ले ऑफ मतलब टेम्परेरी वर्क। टेम्परेरी वर्क या फिर उसको हटा भी देना। ये ज़्यादातर डिपेंड करता है हमारा लैक ऑफ वर्क के ऊपर। यानी कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो वो ठीक तरीके से नहीं करना या फिर कुछ भी बात हो सकती है तो उसको हम ले ऑफ कर देते हैं। तो ये तीन तरीके होते हैं हमारी जो भी स्टाफिंग की जगह होती हैं, जो जगह होती है उसको भरने के लिए। अब एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करते हैं। अब देखिए इसमें ये समझिए आप, इंटरनल सोर्स यानी जो हमारी कंपनी के अंदर ही चीज़ें चल रही हैं। ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कंपनी के अंदर वाली पर्सन तो जा रहा है, प्रमोशन दे रहे हैं तो कंपनी के अंदर का पर्सन ही आगे की सीट संभाल रहा है, ले ऑफ कर रहे हैं तो वो भी कंपनी के अंदर का पर्सन ही है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेज पाएँ तो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कभी कभार क्या करते हैं अपनी कंपनी के बाहर नोटिस बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पे इन पर्सन्स की ज़रूरत है, वो डायरेक्ट हमारे पास आ जाते हैं। एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज़ में कहते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट में कहते हैं। देखिए कैंपस रिक्रूटमेंट इन द सेंस जो हमारे नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के कॉलेज होते हैं ना, उसमें हम कहते हैं कि वो कॉलेज हमें वहाँ पर प्लेसमेंट दे रहा है, तो वो इन्हीं से कनेक्टेड रहते हैं। फिफ्थ आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वेब पब्लिशिंग, कैजुअल कॉलर्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। या नाइन्थ आता है रिकमेंडेशन, यानी किसी की रिकमेंडेशन से आने वाला। तो बेसिकली ये सब जो चीज़ें हैं वो आती हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू। यानी कोई हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, यानी बाहर से बंदों को अडॉप्ट करना। नई ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इसको ही अपनाती है, बट कुछ समय बाद इंटरनल सोर्सेज को ही अप्लाई किया जाता है। तो ये थे हमारे रिक्रूटमेंट की सोर्सेज। आई होप आपके क्लियर। हमारे पास टॉपिक आता है सिलेक्शन। तो हम सिलेक्शन लेने का प्रोसेस देखते हैं कि आखिर सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी कि जो डेटा हमने कम्युनिकेट किया है बाहर, हम वो देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन के हिसाब से जितनी भी जॉब्स आई हैं उनका सिलेक्शन लेना। अदरवाइज जो अदर सोर्सेज के लिए आए हैं उनको अलग कर देना, यानी कि जो हमें एक्चुअल में नीड है उन पर्सन्स को अलग करना या अदर पर्सन्स को अलग करना। ये काम होता है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड आता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन लेने के लिए कुछ टेस्ट देते हैं जिसके अंदर इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट, कई सारे टेस्ट जाते हैं। ट्रेड टेस्ट वगैरह को, हमारे बेचने के तरीके कैसे हैं, सेल्स तरीके कैसे हैं, तो ये सब टेस्ट आ जाते हैं जनरल, जो कि हमें पता ही है। थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। देखिए एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू यहाँ से अब काम शुरू होता है हमारा एक्चुअल वाला, कि जिस जॉब के लिए पर्सन आया उस जॉब से थ्रू कोई सवाल जवाब किए जाएँ, उसकी एजुकेशन के थ्रू कोई सवाल जवाब किए जाएँ कि वो बंदा कहाँ तक पढ़ा हुआ है, कैसे पढ़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ें। फोर्थ आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब हम देखते हैं वो किसके रेफरेंस से आया है, पहले उसने कहाँ पर जॉब कर रखी है, बैकग्राउंड क्या है उसका, तो ये सब चीज़ें। फिफ्थ आता है सिलेक्शन डिसीजन। ये जो काम होता है वो जजेस के बीच में होता है। बेसिकली यहाँ पर हमारा क्या हो गया, उसका इंटरव्यू हो गया, रेफरेंस चेक कर लिया, बैकग्राउंड चेक कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब जज डिसीजन लेंगे कि इसका सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना। फोर्थ आपके पास मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी अब बेसिकली उसका मेडिकली कुछ टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन की कोई बीमारी तो नहीं है, कोई गलत बीमारी तो नहीं है। सेवन्थ आता है जॉब ऑफर। अब उसको जॉब ऑफर कर दी जाती है सभी काम करने के बाद। और 8 में आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जॉब ऑफर कर दी, अब उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जॉब टाइटल होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, रेट्स होता है हमारा रेम्यूनरेशन का, अलाउंस होती है, वर्किंग आवर्स, लीव रूल्स, डिसिप्लिन प्रोसीजर। तो बेसिकली जितनी भी जनरल चीज़ें होती हैं किसी भी कंपनी की, वो डिपेंड करते हैं हमारी कंपनी के ऊपर कि उसके आगे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सब चीज़ें लिखी रहती हैं और ये हमारा लास्ट प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बस टॉपिक आता है ट्रेनिंग का। तो इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं। देखिए 2 मेथड होते हैं इसके, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड सेकंड वन इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है जो कि हम काम प्रैक्टिकल वे में करवाएं, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में उसको थ्योरेटिकल वे में समझाएं। अब देखिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग में इसके 3 पार्ट बता दिए गए हैं हमें, 3 एलिमेंट। फर्स्ट आता है इंडक्शन ऑफ ट्रेनिंग, यानी जब कोई भी न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन
ज्वाइंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसका इंट्रोडक्शन करवाना अपने सबऑर्डिनेट के साथ, उसके जो वर्कर्स हैं, उसकी जो भी चीज़ें हैं। और सेकंड बनाता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, यानी कि अब जो हम काम के लिए वो आया है उस काम को करवाया जाए एक एक्सपर्ट की निगरानी के अंदर, क्योंकि वो अभी फुल एक्सपर्ट नहीं है उस काम में, तो एक एक्सपर्ट की निगरानी में वो काम करवाया जाए। इन केस अगर कोई गलती हो तो वो संभाल ले। और इंटर्नशिप ट्रेनिंग मतलब यानी उसका एक तरह से एजुकेशन की बेस पर भी यहाँ काम होता है, यानी एजुकेशन वे में, थ्योरेटिकल वे में और प्रैक्टिकल वे में बैलेंस बना रहे, तो इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर हम इससे डिनोट करते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब वेजिटेबल ट्रेनिंग है। देखो ये 3 पार्ट है ना, तो इसका नाम 4th ही है, बट ये अलग अलग कर रखा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से मतलब से। ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सभी चीज़ें, जितना भी काम है, हमारी जितनी चीज़ें हैं वो एक बोर्ड पे समझाना, जैसे कि मैं समझा रहा हूँ। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में सारा थ्योरेटिकल काम आता है हमारा। तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब। आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग की कंप्लीट रिवीजन कर ली है और एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट कर दी है। सो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आप किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग की 1 शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। सो अगर आपको फर्स्ट पार्ट की वीडियो में या किसी अदर पार्ट की वीडियो में भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।